शिंदे सरकार का विज्ञापन बना महाराष्ट्र भाजपा के गले की हड्डी। विज्ञापन में नहीं छापी गई उप मुख्यमंत्री फडणवीस की तस्वीर। विज्ञापन में कहा गया, राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। अपनी वेदना छिपा नहीं पा रहे प्रदेश भाजपा के नेता। इस मामले पर जोर शोर के साथ सवाल उठा रहा विपक्ष। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की ओर से अखबारों में दिया गया एक विज्ञापन सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन के गले की हड्डी बन गया है। विज्ञापन छपते ही जहां विपक्ष ने उत्साहित होकर इसे उछालना शुरू कर दिया, वहीं बीजेपी प्रदेश के नेता अपनी असहजता छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन में लिखा गया था, राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। पूरे पेज के इस विज्ञापन में फोटो भी सिर्फ मोदी और शिंदे की है। प्रदेश बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर इसमें नहीं दी गई। विज्ञापन में एक हालिया सर्वे के हवाले बताया गया कि राज्य के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे और 23.6% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। राजनीतिक हलकों में इसे शिंदे गुट की ओर से प्रदेश बीजेपी नेतृत्व को दरकिनार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ने इस पर खुलकर विरोध भले न जताया हो, उसकी नाराजगी स्पष्ट है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से अलग हुए इस ग्रुप को तत्कालीन परिस्थितियों का फायदा उठाने की गरज से भले ही बीजेपी ने काफी अहमियत दे दी हो, व्यवहारिक रूप में देवेंद्र फडणवीस ही राज्य में उसका प्रमुख चेहरा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था, केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को दरकिनार करने की कोई भी कोशिश बीजेपी की लंबी अवधि की रणनीति में फिट नहीं बैठती। विज्ञापन में बाला साहेब ठाकरे समेत उन तमाम नेताओं की तस्वीर भी गायब थी जिन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उस ग्रुप के सभी नेता अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। जाहिर है, शिंदे और उनके सहयोगियों के लिए अपनी पार्टी के अंदर भी इस विज्ञापन का बचाव करना आसान नहीं होगा। शायद इन्हीं वजहों से अगले दिन यानी बुधवार को कुछ अखबारों में शिंदे ही शिवसेना की तरफ से एक और फुल पेज विज्ञापन छपा, जिसमें बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे की तस्वीर तो है ही, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। मगर जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका है। सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों धड़ों का आपसी विरोध जो अब तक पर्दे के पीछे था, वो इस रूप में बाहर आया कि किसी खंडन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब तक खबरें थी कि शिंदे गुट अजीत पवार के साथ बीजेपी के मिलने की अटकलों पर ही नहीं, कल्याण लोकसभा क्षेत्र पर दावा जताने की बीजेपी की कथित कोशिशों से भी नाराज है। लेकिन दोनों तरफ से होने वाले खंडन इन खबरों के प्रभाव को कम किए हुए थे। अब जब सबके सामने आ गया तो सरकार के अस्तित्व को भले ही तत्काल कोई खतरा ना हो, सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों प्रमुख धड़ों के बीच की केमिस्ट्री जरूर सवाल के घेरों में आ गई है।